7 न्यूज। सरकार शिक्षा को लेकर भले हजारों दावे करे, करोड़ों अरबों रुपए की योजनाएं चलाए, मगर ग्रामीण अंचलों में धरातल पर शिक्षा की क्या स्थिति है, यह खबर देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। शिक्षकों की मोटी मोटी तनख्वाह विद्यार्थियों के जीवन में किस तरह का उजाला कर रही होगी जब परिणाम शून्य आए। आपकी खबर देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं बड़वानी जिले के खेतिया के ग्राम मलफा में एक ऐसे शासकीय स्कूल की जहां 85 विद्यार्थियों ने 12वीं की परीक्षा दी और कोई भी पास नहीं हुआ। देखिए पूरी रिपोर्ट। परीक्षा परिणाम के साथ एक होड़ सी लगती है, किस विद्यालय में किसने कितने अंक प्राप्त किए। खेतिया शहर व ग्रामीण विद्यालय में कक्षा 10वीं व 12वीं में कोई भी विद्यार्थी 90% अंकों को नहीं छू पाया। जहां अन्य विद्यालयों के परीक्षा परिणाम सामने आए हैं, जिनमें अनेक छात्र छात्राओं ने प्रथम श्रेणी प्राप्त की, वहीं खेतिया के समीप ग्राम मलफा का विद्यालय ऐसा विद्यालय है जहां कक्षा 12वीं के उन 90 में से 85 विद्यार्थियों ने परीक्षा केंद्र टेमला पर जाकर परीक्षा दी और कक्षा 12वीं में कोई भी विद्यार्थी यहां से उत्तीर्ण नहीं हो सका, जिसके चलते ग्रामीण आक्रोशित है। वह अनियमितता की शिकायत करते हुए संपूर्ण स्टाफ के विरुद्ध कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। उच्चतर विद्यालय का नया भवन भी बनकर तैयार है। जब हमारे चैनल के प्रतिनिधि अपनी टीम सहित मलफा पहुंचे तो विद्यालय में किसी भी कक्षा में कोई छात्र छात्रा उपस्थित नहीं थे। आक्रोशित पालक भी विद्यालय पहुंचे, जिनका कहना है कि विद्यालय में पढ़ाई होती ही नहीं। टेमला परीक्षा केंद्र में इस वर्ष सख्ती से नकल नहीं हो सकी, अतः कोई भी विद्यार्थी 12वीं की परीक्षा पास नहीं कर सका। प्रभारी प्राचार्य इसको लेकर जांच की बात कर रहे हैं। वहीं आला अधिकारियों ने अभी तक स्कूल का निरीक्षण तक नहीं किया। ट्राइबल विभाग का मौन व कलेक्टर ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की। सर, हमारे बच्चों का 10वीं 12वीं का यार रिजल्ट 0 आया सर। हम ग्रामीण से गरीब बच्चों के पालक होने के बावजूद भी यहाँ सरकार ने 2 करोड़ की स्कूल का निर्माण किया है सर, और यहाँ आज तक 0 रिजल्ट आया। टीचर बोलते हम डेली आते, बच्चों को पूछते, बच्चे बोलते, कोई टीचर बोलता मेरा फलाना हो गया, मेरा सिर दर्द कर रहा, मैं चश्मा भूल गया, मैं आज पढ़ा नहीं पाऊंगी, ऐसा हो गया। इसी तरह के बहानेबाजी करके बच्चों को ढंग से पढ़ाया नहीं जाता सर यहाँ। और अगर बच्चों को अगर ढंग से पढ़ाया जाता तो आज बच्चों का रिजल्ट अच्छा आता सर। हम ये नहीं बोल रहे कि हमारे बच्चों को कुछ नहीं आता, पूरे के पूरे बच्चों को कुछ नहीं आ रहा, तो इसमें टीचरों की गलती है सर 100%। इसमें शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। इसमें सबके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। जिस विषय में बच्चे लगे, जो टीचर जो विषय पढ़ाता है उनके खिलाफ वो कार्रवाई होनी चाहिए, और कौन से टीचर ने कैसा पढ़ा है वो भी चेक होने को होना। जिस विषय में ज्यादातर बच्चे फेल हुए उस टीचर के खिलाफ कार्रवाई होने को होना कि भाई उन्होंने अगर पढ़ाया था तो बच्चे क्यों फिर पास नहीं हुए, ये उनकी जवाबदारी थी। सर, मलफा स्कूल की स्थिति तो बहुत आपके सामने ही सर, कैसा रिजल्ट आया 0% रिजल्ट, ये तो शर्मनाक बात है सर। पूरे प्रदेश में ये बात फैलनी चाहिए सर तुम्हारे माध्यम से कि मलफा का रिजल्ट 0 रहा। इसका मैं ये नहीं चाहता कि प्रिंसिपल ही खुद जिम्मेदार है, ये सभी जिम्मेदार है सर, क्योंकि इसका रिजल्ट 0 आया। ये बच्चों का रिजल्ट नहीं है सर, ये टीचरों का रिजल्ट आया है कि इस बार 0 रिजल्ट कैसे रहा सर। इसकी जांच होनी चाहिए। आपके माध्यम से मैं प्रशासन को बोलना चाहता हूँ सर कि अच्छी तरीके से मलफा स्कूल की जाँच होनी चाहिए सर। प्रिंसिपल सर का कहना है कि पिछले सेशन में यहाँ के लड़कों ने MBBS में एडमिशन लिया। इस बात की सच्चाई जरूर है, लेकिन ये कैसे हो सकता है जहाँ पिछले साल MBBS में एडमिशन हो रहा है, इस साल 0 रिजल्ट आ रहा है। क्या कहेंगे आप? सर, मैं तो सीधा ही बोल सकता हूँ सर, क्योंकि आप भी जानते हैं, सभी जानते हैं कि टेमला में कितने तरीके से नकल होती है सर। इस साल केंद्राध्यक्ष बदल के आया इंदौर से, इसीलिए इस साल पता चला दूध का दूध और पानी का पानी कि इस बच्चों का कैसा भविष्य है सर। बहुत ज़्यादा नकल चलती थी टेमला में, इसी कारण बच्चों का रिजल्ट अच्छा था। मैं मानता कि बच्चे सभी बुरे नहीं है, अच्छे भी पढ़ाई करते, उस हिसाब से MBBS में हुआ है उनका, लेकिन अभी पता चल गया सर इसी साल केंद्राध्यक्ष से बदलते ही दूध का दूध और पानी का पानी हो गया सर। सर, ये टका 0% आना प्रिंसिपल का कारण। प्रिंसिपल सबसे ज़्यादा अनुपस्थित रहते, उनकी सूचना रजिस्टर और असिस्टेंट रजिस्टर देख लो, मालूम पड़ जाएगा। और रही बात शनिवार को तो आते नहीं है, और पीरियड उन्होंने तो मैं समझ रहा हूँ, बच्चे भी बोलेंगे, बच्चे तो कुछ कारण शादी के कारण आए नहीं। एक आध पीरियड ले आऊँगा प्रिंसिपल महोदय ने। अगर मुखिया ही इतना लापरवाह है तो स्टाफ भी तो होगा थोड़ा बहुत। और रही बात सर 10वीं और 12वीं की नहीं है, 9वीं का रिजल्ट भी 0 है और 11वीं का भी है। इनकी भी काफ़ी जाँच होना चाहिए, आपके माध्यम से बोल रहा हूँ मैं। यानी दूध का दूध और पानी का पानी होगा 9वीं और 11वीं का। और कई
बार हम आ चुके हो यहाँ प्रिंसिपल द्वारा कहा जाता है कि प्रिंसिपल हम है तुम नहीं है, और यहाँ प्रार्थना भी नहीं होती है। हम भी आए थे, ये रिकॉर्ड भी है, प्रिंसिपल का कहना भी है कि यह जगह न होने के कारण प्रार्थना नहीं होती है। सर मैं यहाँ वरिष्ठता के अनुक्रम में प्रभारी प्राचार्य हूँ। कक्षा 12वीं का रिजल्ट यहाँ 0 आया है, इसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? सर रिजल्ट 0 आया, इसकी समीक्षा की जा रही है, पर ऐसा कोई त्वरित कारण मुझे नहीं दिख रहा है जिसकी वजह से रिजल्ट 0 आया। साथ ही विगत वर्ष में इसी स्कूल से शासकीय स्कूल में पढ़कर जो हमारी इस संस्था के बच्चे हैं, 2 बच्चों का MBBS में हुआ है और अन्य कई परीक्षाओं में वो अच्छे नंबर प्राप्त करके उनका चयन हुआ। स्टाफ वही है, आप यहीं हैं, और अचानक इस साल में 0 रिजल्ट हो गया। जब आपके यहाँ के बच्चे एडमिशन ले रहे हैं तब ये स्थिति क्यों बनी? इसके लिए जिम्मेदार आप हैं, तो आप जवाब दें इस बात। सर जवाब मैं पूरी जिम्मेदारी से दे रहा हूँ। अभी वर्तमान में जो मेरे संज्ञान में है, रिजल्ट की समीक्षा की जा रही है। मैं खुद एक बच्चे से 1 to 1 मिल रहा हूँ, उनसे संपर्क कर रहा हूँ कि रिजल्ट आज भी मुझे ये लग रहा है कि या तो मूल्यांकन में किसी प्रकार की त्रुटि हुई है, क्योंकि कई बच्चे हमारे यहाँ पर विगत उसमें लैपटॉप में 75% से अधिक अंक लेकर के आए, लेकिन वर्तमान में उनका रिजल्ट 0 क्यों आया, ये मुझे भी नहीं समझ में आ रहा सर कि क्यों ऐसी स्थिति बनी। खेतिया से राजेश नाहर की विशेष रिपोर्ट। आप देख रहे हैं SNN 7 न्यूज। अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं तो सिर्फ आपके लिए एक ऐसा बिजनेस जिसकी डिमांड ज्यादा और सप्लाई करने वाले कम, SIP म्यूचुअल फंड का बिजनेस। NJ इंडिया के साथ जुड़कर SIP म्यूचुअल फंड में पार्टनर बनकर पेशिव इनकम कमा सकते हैं। इसके लिए संपर्क करें अमित मिश्रा वित्तीय चिकित्सक से। संपर्क करें 9827710237 9300015005।